हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मॉनसून के लिए मैंने अपनी किचन को किस तरह से रीसेट किया है। और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको ज़्यादा रखना होता है मॉनसून से पहले, क्योंकि जो हमारी ग्रॉसरी है उसको चेक करना, बाकी सारी चीज़ें कि कहीं पे कोई फूड पार्टिकल तो नहीं गिरे हुए, क्योंकि जहाँ पे भी आपको दिखेगा ना ड्राई फूड पार्टिकल्स, वहाँ पे कॉकरोचेज़ या फिर चींटियाँ या कीड़े मकोड़े आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी चीज़ से हमें अपनी किचन को प्रिवेंट करना है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने रीसेट किया और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश का मौसम वैसे तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश होना काफ़ी ठंडक दे जाता है। बट इसके साथ हमारे घर में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बारिश में कपड़े सुखाना, किचन को मेंटेन करना, घर को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी किचन को मैंने मॉनसून के लिए किस तरह से रीसेट किया है। पहले तो मैं अपनी किचन की रियल हालत आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह का मेस क्रिएट हुआ है मेरी किचन में। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस बीच हुई हैं, बच्चों की छुट्टियाँ थी, हम लोग बाहर भी गए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो सबसे पहले तो किचन को आपको एम्प्टी करना है, जो चीज़ जहाँ पे रहती थी वहाँ पे रखना है। तो ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने अप्लायंसेस से। अप्लायंसेस को मैं डेली बेस पे वाइप करती हूँ, बट फिर भी कुछ फूड पार्टिकल अंदर रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्रेड मेकर है, इसके अंदर आटा नीड होता है। राइस कुकर है, इसके अंदर भी रोज़ ही राइस बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से डीप क्लीन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो भी अप्लायंसेस या जो चीज़ें आप अपनी किचन में रेगुलर में यूज़ करते हैं उनको अच्छे से डीप क्लीन करें। उनके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल वगैरह नहीं हो, ताकि कॉकरोचेस या कीड़े मकोड़े आने के चांसेस रहें। अप्लायंसेस क्लीन करने के लिए मैंने आपको ऑयल और विनेगर का भी एक सोल्यूशन बताया था, बट आज मैं इनको इस तरह से नहीं क्लीन कर रही हूँ। आज मैंने विनेगर एंड वाटर का एक सोल्यूशन बनाया है और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा से इसका जो रिएक्शन होता है ना, उससे ये जो सोल्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बट ये आप ओवरऑल अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से ऑल पर्पज़ क्लीनर है। इसमें मैंने इस बार सोप नहीं ऐड किया, आप चाहे तो 1 और 2 ड्रॉप इसमें सोप, लिक्विड सोप भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी क्लीनिंग इजी हो जाएगी। बट मैं बहुत ज़्यादा इसको वाइप नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने इसमें सोप ऐड नहीं किया है। जस्ट इसी सोल्यूशन से आप एक बार में ही वाइप करके अपने अप्लायंसेस को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइस कुकर हो गया अपना, जितने भी हमारे मिक्सर, ग्राइंडर, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं इसी तरह से क्लीन करने वाली हूँ। दोनों ही अप्लायंसेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद जहाँ पे मैं इसको रखती हूँ उसको भी मैंने अच्छे से वाइप किया है। और अब इन अप्लायंसेस को इनके स्पेस पे रखूँगी। साथ ही मैं इनको कवर करके रखती हूँ ताकि इनके ऊपर डस्ट नहीं जमे। वैसे तो ये रेगुलर में यूज़ होते ही हैं, बट इनके ऊपर जब हम क्लॉथ लगा के रखते हैं ना, तो कभी अगर हल्का सा वाइप भी करना हो तो सेम क्लॉथ से आप उसको डस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से डस्ट आपके कपड़े पे आएगी, अप्लायंस पे नहीं, और इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं और आपका जो अप्लायंस है वो डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं अपने अप्लायंसेस को। नेक्स्ट जो हमारे माइक्रोवेव या ओवन है ना, उनके अराउंड भी हमारे काफ़ी स्पेस बचा होता है। यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड वगैरह रखती हूँ अपने, बट इसके साइड में काफ़ी सारे फूड पार्टिकल एंड क्रम्स गिरे होते हैं, तो उनको भी मैं इस तरह से वाइप कर लूँगी। साथ ही एयर ओवन को मैं अंदर से अच्छे से क्लीन करूँगी। इसके नीचे भी ब्रेड क्रम्स या कुछ भी जो हम बनाते हैं ना, उसका क्रम नीचे गिरा होता है, इसलिए नीचे की जो क्रम ट्रे है उसको भी अच्छे से निकाल कर आप क्लीन कर लें। साथ ही अगर आपने कुछ कुकिंग की है, हम रीयूज़ करने के लिए बटर पेपर उसमें रखते हैं, तो वो भी आप हटा दें, क्योंकि मानसून सीजन में अगर ज़रा सा भी फूड पार्टिकल रहा ना कहीं पे, तो उसमें फंगस लग जाती है और फिर उसके स्टेन जो है ना, वो निकालने पॉसिबल नहीं होते हैं। तो टाइम टू टाइम इस तरह से आप बीच में क्लीनिंग करते रहा करें, डीप क्लीनिंग स्पेशली। और फिर सारी चीज़ें जो जिस जगह पे थी
उसी तरह से मैंने रीअरेंज कर दी है। और यहाँ पर भी मैं इसके हैंडल पे इस तरह से एक किचन टॉवल लगा के रखती हूँ। नीचे यहाँ पे मेरा फूड प्रोसेसर, मसाला डिब्बा और कर्ड मेकर रहता है, तो इसको भी मैंने निकाल के अच्छे से वाइप कर लिया था, सारी चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज भी कर दिया था। मॉनसून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपकी नज़र के सामने होते हुए भी ख़राब हो सकती हैं, जैसे कि ये कॉफ़ी थोड़ी सी बची थी इसमें और बीच में ध्यान नहीं दिया होगा, लूज़ लिड की वजह से ना ये देखिए थोड़ी सी जम गई है। बट ये थोड़ी सी बची है तो इसमें हॉट मिल्क डाल के इसको यूज़ किया जा सकता है। बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है ना तो ऊपर से आप कुछ उसमें पेपर लगा दें, फिर लिड को टाइटली बंद करें तो उसमें एयर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा हैक है जो कि आप अपनी इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद ये जो मेरा साइड वाला पोर्शन है विंडो के पास में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, छोटे-छोटे मसाले वगैरह मेरी डेली यूज़ेस की चीज़ें रहती हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, विंडो से पानी भी कई बार आ जाता है जब बारिश टेढ़ी होती है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से उसको क्लीन करने की सोच रही थी, थोड़ी सी डस्ट भी यहाँ पे आ गई थी। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, सारी चीज़ें पहले हटा के फिर उनको वाइप करके फिर उसको रीअरेंज करेंगे। थोड़ा सा सेटिंग भी चेंज करती हूँ। अगर आपकी किचन में सिंक भी है तो सिंक को हमेशा ड्राई रखें, क्योंकि सिंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे कितनी भी आप सफाई कर लेना, अगर वो ड्राई नहीं है तो फिर वहाँ से कॉकरोचेज, चींटियाँ और अलग अलग तरह के बग्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। मेरा सिंक ये लिड से कवर रहता है, बट फिर भी इसको मैं ड्राई रखने का ट्राई करती हूँ। विंडो से भी मैंने अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर ली थी और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी उन्हें मैंने क्लीनिंग के लिए डाल दिया। क्लीनिंग के बाद जब ड्राई हो जाएंगी तब मैं यहाँ पे इनको रीअरेंज करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से। और बाकी जो यहाँ पे मेरे मसाला डिब्बा वगैरह थे उनको भी मैंने अच्छे से वाइप करके फिर अरेंज किया और अब सरफेस को भी मैं अच्छे से वाइप कर रही हूँ। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो सामान हमने रखा होता है, हमें फैला हुआ दिख रहा होता है, उसको अगर एक बार क्लीन करके रीअरेंज किया जाए तो आप देखेंगे ना वहाँ पे इतना सारा स्पेस निकल आता है। जैसे कि मेरी ये मसाला की जो कैबिनेट है ना, इसमें इतने सारे बॉक्सेस मुझे खाली दिख रहे थे, बट अभी देखिए कितना स्पेस निकल आया है। साथ ही यहाँ पे मैं ये जो ट्रे रखती हूँ विंडो पे, ये इसलिए कि यहाँ पे अगर क्लीनिंग करनी है तो जस्ट ट्रे को उठा के फिर हम इस जगह को रीअरेंज कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं। और ट्रे रखने से बहुत आसान हो जाता है कि सामान को उठाना नहीं पड़ता। यहाँ पे ये नाइफ़ सेट भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, एक एक नाइफ़ को क्लीन करके फिर से रीअरेंज किया है। ये देखिए मसाला भी मैंने अच्छे से रख दिए हैं, जो कंटेनर खाली थे उनको भी क्लीन करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। साइड में मैंने ये स्टैंड रखा है, यहाँ पे ये कटलरी स्टैंड है। बस सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं और काफ़ी स्पेस खुला खुला सा भी हो गया है। तो ये इस तरफ का एरिया बहुत अच्छे से डीप क्लीन मैंने कर दिया है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी ग्रीन ट्रॉली की, जिसमें कि हम अपना चावल, दाल, आटे वगैरह रखते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के जो आटे यूज़ करती हूँ वो रखती हूँ, राइस रखती हूँ। तो ये वाला जो स्पेस है ना, जब हम जल्दी जल्दी में आटा निकालते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ स्पिल हो जाता है, तो इसको भी मैं पूरा खाली करूँगी क्योंकि इतना खाना काफ़ी होता है कॉकरोचेस को इनवाइट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एम्प्टी करके फिर यहाँ पे वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम क्लीनर प्रॉपर्ली कई बार नहीं पहुँचता है तो आप गीला कपड़ा लेके हाथ से भी सारा वाइप कर सकते हैं। तो मैं जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये यहाँ पे काम करेंगे मैं सारे ही ट्राई करती हूँ और इस स्पेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये राइस है, ये हस्क के साथ में था तो देखिए ये ख़राब हो गया और इसको अब धूप दिखा के फिर एक बार क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरह से मॉनसून सीज़न में काफ़ी काम हमारे बढ़ जाते हैं। अब इस स्पेस को मैं पहले वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करूँगी, जो मोटा मोटा कबाड़ा है पूरा नहीं जाता है बट जितना स्पेस में ये जाएगा उतना करूँगी। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का ब्रश आप ले सकते हैं, या बिल्कुल पतला वाला जो ब्रश आता है ना वो बहुत अच्छा काम करता है ऐसी जगह पे। मोटा क्योंकि अच्छे से नहीं कर पाएगा क्लीन, तो जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें उस तरह से आप इस स्पेस को क्लीन कर सकते हैं। जो इसकी जाली है उसको भी अच्छे से ड्राई पहले झाड़ लें, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करें तो बहुत अच्छे से ये स्पेस भी क्लीन हो जाता है। और अगर यहाँ पे कोई भी फूड पार्टिकल नहीं है तो नहीं आते हैं कॉकरोच, आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कॉकरोच आने शुरू हो गए हैं तो कोई ना कोई ऐसा लिक्विड वगैरह जो मिलते हैं मार्केट में उनको अप्लाई करें थोड़े थोड़े टाइम में, तो आप कॉकरोचों से आराम से बच सकते हैं। अब यहाँ पे सारे कंटेनर्स को मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, अच्छे से वाइप करके इनको अगेन रीअरेंज करके स्पेस को क्लीन कर दिया है।
नेक्स्ट जो मैं दालें रखती हूँ वो मैं ओपन काउंटर पे रखती हूँ, तो इनको भी मैंने पहले अच्छे से ऊपर से वाइप किया। उसके बाद अंदर से भी इनको चेक करेंगे कहीं किसी में कीड़ा तो नहीं लग रहा, क्योंकि इस मौसम में बिल्कुल आप 1 हफ्ता भी अगर चेक नहीं करेंगे ना दालों को, तो आप देखेंगे कोई ना कोई दाल ऐसी होगी जिसके ऊपर आपको कीड़ा नज़र आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको वाइप करेंगे, ऊपर से चेक करेंगे। जो दालें कम हैं तो उनको मिक्स दाल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उड़द दाल बिल्कुल थोड़ी-सी बची थी, तो इसको मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है और इसमें मैं सारी बची हुई दालें ही रखती हूँ इस तरह से। और साथ में इसमें रखती हूँ डाबर की पारक टिकली। ये काफ़ी अच्छे से दालों को प्रिवेंट करती है। और दालों को चेक करने के लिए ना हमेशा उनके बॉटम को चेक करें, क्योंकि जो भी अगर कीड़ा नहीं आपको दिख रहा है ना, तो पाउडर सा आपको दिखेगा नीचे। अगर किसी भी बॉक्स में नीचे पाउडर दिख रहा है, इसका मतलब वो उसको आपको चेक करना है या धूप दिखानी है। बस जिस स्पेस पे मैं ये सारी दालें रखती थी उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और अब इनको अच्छे से रीअरेंज कर देंगे। इस तरह से क्या होता है ना, क्लीनिंग भी हो जाती है, साथ ही में आपको चेक भी हो जाता है कि आपके घर में क्या चीज़ बची है, क्या ग्रॉसरी आपको परचेस करनी है या किसको आपको अच्छे से ड्राई करके रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं मसालों की। जो मसालों का रेगुलर डिब्बा होता है वो तो रोज़ ही किचन में 3-4 बार निकलता है, तो उसको तो आप चेक करते ही होंगे, क्लीन भी करते होंगे। बट जो हमारा इस तरह का मसाला ड्रॉअर होता है जिसमें हम रैंडम ऐसे मसाले रखते हैं जो रेयरली यूज़ होते हैं, तो उनको आप प्रॉपर्ली चेक करें। जिस स्पेस पे उनको रखा हुआ है उसको भी एक बार खाली करके अच्छे से रीअरेंज करें, क्लीन करें, तो बहुत अच्छे से आपका एक चेक हो जाता है कि आपके घर में क्या-क्या मसाले हैं, क्या-क्या आपको जल्दी से यूज़ करने हैं। और जो मसाले एक्सपायर होने वाले हैं उनको आप बाहर निकाल के रख सकते हैं, ताकि उनको आप जल्दी से जल्दी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ये सारे मसाले डिब्बे मैंने इसी तरह से अरेंज किए हैं चेक करके। तो ये देखिए सारे ही मसाले डिब्बे एक बार चेक हो गए, तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी ईज़िली वो यहाँ से मैं निकाल पाऊँगी। कुछ पाउचेज़ वगैरह हैं तो वो मैंने साइड में इस तरह से रख दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये वाला सेक्शन भी मेरा रीअरेंज एंड क्लीन हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा किचन काउंटर टॉप है, गैस स्टोव है, उसको भी आप प्रॉपर्ली क्लीन करते रहें। रेगुलर में तो क्लीन होता ही है, बट आप अगर उसको डीप क्लीन करते हैं ना वीकली बेसिस पे, तो आप देखेंगे कॉकरोचेस बिल्कुल कम हो जाते हैं किचन में। साथ ही रात में हमेशा आप विनेगर वाटर का स्प्रे करके अगर सोते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सुबह अपनी किचन चमचमाती मिलेगी और एक अच्छी सी भीनी-भीनी स्मेल भी किचन में रहती है। गैस स्टोव के जो बर्नर होते हैं ना, उनके अराउंड जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो भी फूड पार्टिकल ही होता है, बर्न हो जाता है वहाँ पे। तो उसको कपड़े से रेगुलर में तो हम क्लीन नहीं कर पाते, तो वो छूट जाता है। तो उसके लिए भी आप डीप क्लीनिंग करें, कोई मेटल ब्रश लें, उससे अच्छे से उसको रगड़ दें तो वो क्लीन हो जाता है। इसके अलावा गैस स्टोव के नीचे कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, कभी चाय गिर गया, कभी दूध गिर गया या दाल उबालते हुए दाल गिर गई, तो उसको भी रेगुलर बेसिस पे प्रॉपरली आप क्लीन करें। जितना क्लीन आपका किचन काउंटर टॉप होगा उतना ही आप कीड़े मकोड़े कॉकरोचों से बचे रहेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप हो सकता है अपने डेली बेसिस पे करते भी हों, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे इग्नोर हो जाती हैं। जैसे कि सिंक को हम क्लीन तो कर लेते हैं, बट उसको ड्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली रात के टाइम पे अगर ड्राई रहता है ना, तो बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। आप नेफ्थलीन बॉल्स भी इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा फ्रिज है ना, उसको भी एकदम ड्राई आप रखें, हर चीज़ को प्रॉपर्ली अरेंज रखें। कुछ भी ऐसे फूड आइटम नहीं होने चाहिए फ्रिज में जो ख़राब हो रहे हैं, वो बाकी चीज़ों को भी ख़राब करते हैं। साथ ही फ्रिज में अजीब सी स्मेल आती है। फ्रिज को ओवरलोड नहीं करें, क्योंकि गर्मियों में बॉटल्स वगैरह भी रहती हैं पानी की, तो अगर आप ओवरलोड कर देंगे फ्रिज को तो आपकी कूलिंग पे असर आएगा। दूध का बर्तन है, उसके नीचे आप कोई कपड़ा इस तरह से रख सकते हैं ताकि उसके मॉइस्चर से निशान नहीं पड़े। तो यहाँ पे जो भी फूड आइटम है वो आप ग्लास कंटेनर में या स्टील कंटेनर में रखें, तो आपका फ्रिज एकदम क्लीन रहेगा, सारी चीज़ें विजिबल रहेंगी, तो आपको यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही जो भी स्पेस आपका है, कोई किचन कैबिनेट के ऊपर का स्पेस है,
उसको हमेशा आप कवर करके रखें और टाइम टू टाइम जो कवर है ना उसको चेंज करें। वहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं उनको निकाल कर क्लीन करें, उनको रीफ़िल करना है या क्लीन करना है, उन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखें। कवर करने से क्या होता है कि आपके एक तो वुडन सरफेस पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं, साथ ही जो भी चीज़ आप उसके ऊपर रखते हैं ना तो उससे अगर कुछ गिरता भी है तो आप कपड़े को क्लीन कर सकते हैं, वो आपके सरफेस को गंदा नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी उनको मैंने खाली किया, जो खाली बर्तन थे उनको धो के रखा है ताकि बाद में रिफ़िल कर पाएँ। इसी तरह से ये दाल के जो कंटेनर भी खाली हो गए थे, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके रख दिया था। बस इनको अपनी स्पेस पे रख देंगे। अगर ग्रॉसरी आप शॉपिंग करते हैं तो इनको रिफ़िल कर लीजिए, अदरवाइज़ इनको ऐसे ही एम्प्टी अपने स्पेस पे रख देंगे ना तो आपको याद रहेगा क्या चीज़ें ख़त्म हुई हैं किचन में। तो इस तरह से आप अपनी किचन को अच्छे से रीसेट कर सकते हैं और मॉनसून में इस तरह का जो रीसेट प्रोसेस है उसको आप 15 डेज़ में रिपीट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो परेशानियां मॉनसून सीज़न में आप किचन में फेस करते थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।